पिछले वीडियो में हम लोगों ने भाग की परावर्त योजित विधि को हम लोगों ने देखा, जिसमें हम लोगों को डिवीजर के डिजिट को चेंज करके और ऐड करते हुए आगे जा रहे थे। अभी हम लोग जो विधि देखेंगे उसका नाम है निखिलम। वैदिक गणित की ये भी एक बहुत ही प्रसिद्ध विधि है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन ले रहे हैं, 1124 को 85 से भागा देना है। तो भाग देने के लिए हम लोग सबसे पहले डिवीजर को लिखेंगे हम लोग, जैसे कि हम लोग परावर्त योजित में भी प्रयोग करते थे। तो यहाँ हम लोगों ने 85 लिखा। अब जो 1124 है इसको दो भागों में हम लोग बांटेंगे। एक बॉक्स में 11 लिखेंगे और दूसरे बॉक्स में हम लोग 24 लिखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग जैसा कि जानते हैं क्योंकि 85 जो 100 के करीब है, इसीलिए ये जो डिविडेंड हमारा जो जिसको हम लोग भाज्य बोलते हैं उसको दो भागों में हम लोगों ने बांटा है, 11 और 24, दो दो अंक करके बांट दिया क्योंकि ये 100 के करीब है और 100 से अब ये कितना कम है। तो ये हम लोग यहाँ पर 100 से अगर कम देखते हैं तो ये 15 होता है। निखिलम विधि वहीं पर प्रयोग होता है जहाँ पर 100 से डिवीजर जो होता है 100 से कम अंकों का होता है। जैसे ये 85 है, 95 हो सकता है, 97, 83, इस तरह के अंक डिवीजर होना चाहिए, तभी ये विधि कारगर होती है। तो 15 जब हम लोगों ने लिख लिया, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि हम लोगों ने परावर्त योजित में प्रयोग किया था ठीक उसी तरह से हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे और पहला डिजिट एज इट इज उतरेगा। जैसे 1 है हमारा है, ये 1 अपने जगह पर एज इट इज उतर जाएगा। अब अगर इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आएगा, तो उसको अगले अंक के सामने रखेंगे। फिर इस 1 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 के जस्ट नीचे लिखेंगे हम लोग, तो 2 के नीचे ये 5 हो गया। इसके बाद जैसा कि परावर्त योजित में हम लोग प्रयोग कर रहे थे ठीक उसी तरह से यहाँ भी हम लोग प्रयोग करेंगे। 1 में 1 को जब जोड़ेंगे तो ये 2 हो जाएगा और 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 और उसी तरह से 2 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10। अब इसको हम लोग ऐड करते हैं तो 10 4 14, 14 का 4 हाथ में, 1 1 2 3 5 3 8 और 2 10, मतलब ये हो गया 104। बट हम लोग पहले से जानते हैं कि अगर रिमाइंडर डिवीजर से ज्यादा होता हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस 1 को हम लोग इस 12 के जस्ट नीचे लाएंगे और इस बार हम लोग ऐड करेंगे। तो जब ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 12 बार 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 13। और इसी तरह से जब ये 1 ऐड करेंगे तो हम लोग अच्छा से पता है कि जब 1 ऐड करते हैं तो जो हम लोग का पूरक अंक जो होता है, जो 85 से जो कम 15 था, ये जो नीचे वाला जो होगा तो उसमें मल्टीप्लाई होता है। तो ये 1 तो यहाँ पर आ चुका है, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर 04 के नीचे 15 लिखेंगे और इसे जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 19। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं 19 जो है वो 85 से कम है और हमारा क्वेश्चन भी मिल चुका है। तो इस प्रकार 13 हमारा क्वेश्चन हो गया और 19 जो है वो रिमाइंडर हो गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने एक क्वेश्चन निखिलम का देखा। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि 1925 को हम लोग को डिवाइड करना है 95 से। ठीक इसी तरह से इसको भी पूरा करेंगे हम लोग, क्योंकि ये 95 है, 100 के पास डिजिट है, इसका मतलब ये भी दो भागों में बटेगा। तो 19 और एक तरफ हो जाएगा 25। अब ये जो हमारा डिवीजर है वो यहाँ पर लिखाएगा 95 और 95 जो 100 से 5 कम है तो यहाँ 5 लिखाएगा। एक ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ जब भी लिखेंगे तो हम दो अंक जीरो के साथ पूरा करके लिखेंगे। अब इसके बाद फिर उसी तरह से जो रूल चालू करेंगे हम लोग, तो जब आगे बढ़ेंगे हम लोग तो 1 को 1 जैसा ही उतारेंगे। अब रह गया 1 को जब हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा और 1 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5। अब यहाँ से हम जब आगे उतरेंगे तो ये हो जाएगा 9, क्योंकि 9 में जब 0 जोड़ करेंगे तो 9 ही आएगा और 9 को जब 0 से गुना करेंगे तो अब ये नीचे इसका ठीक नीचे आएगा, ये 9 0 9 0 जा 9 हो जाएगा, 9 5 जा 45 हो गया। अब 45 को 5 से जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और 5 बचेगा, 5 2 7 7 5 12, 120 हो गया। फिर हम लोग यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि ये 120 जो है वो 95 से ज्यादा हो गया और ऐसा हो नहीं सकता है
रिमाइंडर जब भी होगा तो वो इस डिविजर से कम ही होगा। तो इस 1 को हम लोग इस जगह पर ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा, ये 19 में जब एक ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 20, और चूंकि ये 1 हम लोग ऐड किया तो 1 को हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे 05 से, तो ये आ जाएगा 0 और 5 ऐड हो जाएगा। तो ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 25, क्योंकि 20 में 5 जब ऐड करेंगे तो 25। तो इस प्रकार से हम लोग का जो क्वेश्चन आया वो 20 हो गया और रिमाइंडर जो है वो 25 हो गया। अब हम लोग एक तीसरे क्वेश्चंस को देख रहे हैं जिसमें डिविडेंड हमारा 1319 है और इसको 88 से डिवाइड करना है। तो ठीक उसी तरह से 88 हमारा डिविजर हो गया और 1319 को दो भागों में बांटेंगे, एक तरफ 13 और तीसरे बॉक्स में 1 और 9 लिखेंगे। चूंकि 88 से 112 कम है इसलिए 12 यहाँ लिखेंगे, ये 88 है। तो अब उसी तरह से सेम एज इट इज उतारेंगे हम लोग इसको, तो ये 1 का 1 करेंगे और 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा 3 के नीचे आएगा, फिर 1 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के जस्ट नीचे ये 2 आ जाएगा। अब अगला स्टेप में हम लोग 3 और 1 को ऐड करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और 4 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 2 के जस्ट नीचे 4 आएगा। उसी तरह से 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि ये बीच में नहीं आएगा, जब तीसरा स्टेप होगा तो अपने एक साथ लाइन में ही चलेगा। अब इसके बाद हम लोग ऐड कर रहे हैं, 9 में 8 जोड़ रहे हैं तो 17, 17 के साथ हाथ में 1, 1 1 2, 2 2 4, 4 4 8। यहाँ पर हम लोग का बहुत ही सीधा साधा क्वेश्चन और रिमाइंडर मिल गया। क्वेश्चन हमारा 14 हो गया और रिमाइंडर जो है वो 87 हो गया। चूंकि रिमाइंडर जो है डिविजर से कम हो गया इसलिए हम लोग यहाँ पर आंसर हम लोग का आ गया। अब इसी तरह से एक चौथा क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो जो चौथा क्वेश्चन है हमारे पास है वो है 2465 को हम लोग 88 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा विनाकुलम का भी जरूरत पड़ेगा, इसलिए बहुत सावधानी से इसको देखेंगे क्योंकि थोड़ा सा ये स्पेशल क्वेश्चन हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग पहले 88 को यहाँ लिख लेंगे और 2465 को दो भागों में बांट लेंगे। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि 88 जो है उसमें 100 के करीब है और 100 में 2 जीरो होता है। इस तरह से 2465 को हम लोग दो भागों में बांटेंगे, एक तरफ लिखेंगे 24 और एक तरफ लिखेंगे 65। अब जैसा एज इट इज पहले जानते हैं हम लोग कि इसको यहाँ पर हम लोग का 100 से ये 12 कम है इसलिए 12 यहाँ लिखा गया। ठीक इसी तरह से आगे हम लोग इस तरह से बढ़ते हुए चले जाएंगे। 2 जो है एज इट इज उतरेगा और 2 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, ये 4 के जस्ट नीचे आएगा और 2 2 जा 4, ये 6 के जस्ट नीचे आएगा। 4 में 2 जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा ये 6, और 6 को जब हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 के जस्ट नीचे आएगा और 6 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 12 हो जाएगा। अब जब हम इसको ऐड करेंगे तो 12 5 जा 17 का 7, हाथ में बच गया 1, 1 6 7 7 4 11 और 6 177। फिर यहाँ पर हम लोग अगर देख रहे हैं तो अभी जो हमारा रिमाइंडर जो है वो डिविजर से बहुत ही ज्यादा हो गया। तो इसके चलते इस 1 को हम लोग यहाँ से हटाएंगे, तो 1 को जब यहाँ पर हटाएंगे तो हमारे पास ये इस जगह पर ऐड हो जाएगा क्वेश्चन वाला पार्ट में, और जब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2 और 7। ये 1 हट चुका है और हम अच्छे से जानते हैं कि जैसे ही हटता है तो 1 को फिर इस 12 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 77 के जस्ट नीचे हम लोग 12 लिखेंगे और इसको ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो यह 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 और 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8। अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा रिमाइंडर है वो डिविजर से 1 ज्यादा है। अब इसमें इस तरह के केस में हम लोग को जो 89 जो लिखा हुआ है पहले इसको विनाकुलम नंबर में चेंज करेंगे तभी ये हो पाएगा। तो 89 का अगर विनाकुलम में करते हैं तो जैसा कि हम लोग बहुत पहले से जानते हैं कि लास्ट वाला जो डिजिट होता है उसको 1 से माइनस करते हैं, 10 में से माइनस करते हैं तो 10 में से 9 गया तो 1 बचेगा, और जो पीछे वाला जो डिजिट होता है उसमें 9 से माइनस करते हैं तो 9 में से 8 गया तो वो भी 1 होगा। और इसको इमेजिन करते हैं कि यहाँ पर 0 है
तो 0 से 1 बढ़ा देते हम लोग, तो ये मतलब हो गया। मतलब कि जो 89 हम लोग देख रहे हैं, अगर उसको बिना कूलम में चेंज करेंगे तो 1 और 2 ठो 1 पर बिना कूलम लगा रहता है। अब ठीक उसी तरह से अब ये 1 चूंकि पॉजिटिव है, इसको यहाँ उतारेंगे 27 के सामने, ये हो जाएगा 27 और प्लस 1, तो ये जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 28। अब ये 11 जो है, चूंकि 1 जब यहाँ उतारे हुए हैं तो 1 का जो पूरक अंक होता है, जो हमारा एक्स्ट्रा नंबर होता है 12, उसको यहाँ पर ऐड करना होता है। तो यहाँ पर हम लोग इसको 12 को ऐड कर देंगे। अब ये 1 तो यहाँ से हट चुका है, सिर्फ 12 और 11 रह गया है। तो 12 में से 11 जब घटाएंगे तो ये 1 आएगा, जैसे कि 12 ऊपर हो जाएगा और 11 को हम लोग जब नीचे करेंगे तो 2 में से 1 गया 1 और ये 0, मतलब कि यहाँ 0 1 हो गया। तो इस प्रकार से अब हम लोग देख पा रहे हैं कि जो डिवीजर है वो से डिवीजर से रिमाइंडर कम हो गया है और हम लोग को क्वेश्चन मिल चुका है। तो इस प्रकार से 28 हमारा क्वेश्चन हो गया और 0 1 रिमाइंडर हो गया। तो थोड़ा सा ये एक स्पेशल क्वेश्चन था, इसको बहुत अच्छी तरह से देखना चाहिए। अगर जरूरत पड़ा तो उसको 2 बार भी वीडियो को देख लेना चाहिए।